अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ये मेरा गेम है। और आज के गेम यार इस तरह के हैं कि मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग बैटरी पैनल। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें बताएं ये जो R6 है या सुपर बाइक्स में इनकी बैटरी कहाँ पे जो है वो लोकेटेड होती है, 1 to 5 में या YBR में या कोई जो कॉमन बाइक्स हम यूज़ करते आए हैं उसमें होता ये है कि जो साइड बॉक्स होता है, साइड टापा जिसको हम टिपिकली बोलते हैं, उसमें जो है वो बैटरी होती थी। वो हम यूँ चाबी से लगाते थे तो आपकी बैटरी सामने पानी शानी डाला, जुगाड़ मारा, ओके हो गया, ठीक है। तो लेकिन इन बाइक्स में ज़रा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें बाकायदा आपको कुछ चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, उसके बाद आप बैटरी तक जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बस चाबी लगाई बैटरी खुल गई। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, साथ साथ आपको बताते हैं, ठीक है, गेम्स क्या हैं। तो सबसे पहले बाइक हमने पैक किया हुआ है क्योंकि कल आंधी आई है बहुत बुरे तरीके से और बाइक बहुत बुरी हालत में थी। आज मैंने इसी बाइक के ऊपर से ही इसको धो दिया और आंधा नज़र आ रहा होगा चमकता हुआ। और क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो मुझे पता था नीचे पानी नहीं गया होगा, फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कपड़ा उतारता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ कि कौन कौन से टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आपने बैटरी खोलनी है। वैसे तो आपको बैटरी खोलने की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है इन बाइक पे, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मैकेनिकल चीज़ है, रस्ट आ सकता है, बैटरी डाउन हो सकती है। इसमें ड्राई बैटरीज चलती हैं, बाहर की इंपोर्टेड। लोकल बैटरीज चल जाती हैं लेकिन लोकल बैटरीज लगाएंगे तो ख्वार ही होंगे। अब हम बाइक जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि भाई लोकल बैटरीज यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक कपड़ा मैंने उतार दिया बाइक का, दूसरा कपड़ा मैंने ये बेडशीट जो है वो रैप की हुई है इसको, क्योंकि बेडशीट इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, बाइक की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बेडशीट भी आपको किंग साइज़ की बेडशीट चाहिए, छोटा मोटा कपड़ा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं इसको टाई किया हुआ है नीचे से और इसको मैं खोल दूँगा। बेसिकली ये मैंने बाइक आगे किया था, इस वजह से मेरा जो बाइक का जो वो है वो पीछे की तरफ चला गया था, ठीक है, ये आ गया, ये यू गो। मैं बाइक थोड़ा सा पीछे कर। बेसिकली एज यू गाइस नो कि पाकिस्तान में हमारा क्लाइमेट इस तरह का है कि हमें दो दो कपड़े रखने पड़ते हैं, कवर करना पड़ता है। हमारे गैराज भी पैक नहीं होते। अगर मैं गोरों की बात करूं, गोरे तो खैर दो तरह के गोरे हैं। एक तो वो बाइक की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो भी कपड़े डाल, गैराज बंद, डस्ट प्रूफ। दूसरा गोरा वो होता है कि बाहर धूप बारिश में छोड़ देता खुला, बाइकें फेंक रहे हैं, जो है ना रिफ फुल रखा हुआ, एक्सीलेटर बर्न आउट मार रहे हैं, तो वो उनको टेंशन ही नहीं होती। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो गाइज़ ये आ गया हमारा यामाहा R6 आपके सामने, और इसकी जो बैटरी होती है वो इस सीट के नीचे होती है, ठीक है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि इसकी ना कोई यहाँ से स्पेस है, ठीक है, अगर हमारे कैमरा में दिखाएं, देयर इज़ नो स्पेस ओवर हेयर, ठीक है। इसी तरह पैरेलल अगर मैं इस साइड दिखाऊं, ठीक है, तो इस साइड भी हमारे पास जो है वो कोई स्पेस नहीं है, ठीक हो गया। अब गेम सारे आके ख़त्म होंगे इस सीट के नीचे, ठीक है। तो अब हमारे कैमरामैन जो है ये दिखाएं कि अब मैं पहले आपको ये सीट खोल के दिखाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि ये सिंपली चाबी आपने ये अंदर लगानी है तो ये आपकी सीट खुल गई, ठीक हो गया। सीट आपकी अलग हो गई। इस सीट के नीचे बैटरी नहीं है, ये मत सोचना बैटरी है। यहाँ पे हमने माइक्रोफाइबर कपड़ा रखा हुआ है। एल की टूल किट, सबसे मेन चीज़, प्रोफेशनल टूल किट भाई, सबसे मेन चीज़। आप कह लो कि पूरी बाइक अगर ये मतलब 18 लाख की है, 17 लाख की है, तो भाईजान ये उसी प्राइस का ये है, ठीक है। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में ये लोकल मैकेनिक्स के पास होते ही नहीं है, आपको ख्वार होना पड़ता है। एक बारी मेरे साथ हो चुका है, मेरी बैटरी का एक इशू आ गया था, टर्मिनल में रस्ट आ गया था, ठीक है, और मैं ट्रैवल कर रहा था बाइक पे आउट ऑफ सिटी,
तो रास्ते में बार बार मीटर की लाइट्स आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे रास्ते मुझे एलकी नहीं मिला, ठीक है। तो मैं बहुत ख्वार हुआ। अब बाकी का सिनेरियो क्या है तो मैं आपको बताता हूँ एलकी क्यों ज़रूरी है। तो ये मैं इसको रख रहा हूँ। अब होता है इस तरह कि मोस्टली जो हमारे मैकेनिक्स हैं या जो लोकली जो शॉप्स वाले हैं वो उनके पास ये नहीं होते, तो वो जुगाड़ मारते हैं इनके नटों को। इनके नट्स जो होते हैं, बोल्ट जो होता है वो स्लिप हो जाता है, ठीक है, जो एलकी बोल्ट होता है तो वो स्लिप हो जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसका गेम क्या है, ठीक है। ये अगर कैमरामैन हमारे दिखाएं तो ये देखें, ठीक है, ये रहा इसका एक बोल्ट, ठीक है, ये एक है, ठीक है। दूसरा बोल्ट सेम, ये देखें, सही हो गया। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा सीट ऊपर करके दिखाऊं तो ये ऐसे मैं करूँगा, ऐसे रबर करूँगा तो ये बोल्ट आ जाएंगे। अब इसमें ये देखें आप, मेरे पास सारी एलकी किट पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें, मैंने आपसे पहले ही कहा भाई ये एक कह लें कि लाखों की चीज़ है, ठीक है। और इसमें हम ये एलकी निकाल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये देखें 6 mm की एलकी है। अब मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा, ये एलकी बड़ी है, सही है। अब मैं नंबर 5 एलकी लगाने लगा हूँ, ठीक है। नंबर 5 एलकी जो है स्पेसिफ़िकली अगर आपके पास कोई एलकी नहीं है तो आप 5 और एलकी नंबर 6, ये 2 एलकियाँ ज़रूर अपने पास रखें। 5 जो है मेरी बैटरी की जो वोल्ट्स हैं इस पर लग जाएगी, और जो नंबर 6 है वो आपके फेयरिंग के वोल्ट्स वगैरह इस पर लग जाएंगे। अगर आप पूरा सेट नहीं ले सकते, वैसे इतना कॉस्टली नहीं आता ये, तो ये आपको मेरे ख्याल हार्डली कोई 700-800 रुपये का अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, इसमें 10 है, ठीक है, 8 है, 6 है, 5 है, मेरे पास पूरी कंप्लीट एलकी किट पड़ी हुई है, ठीक है। अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। और इसके 2 स्क्रूज़ मैंने आपको दिखाए थे बोल्ट, ठीक है। ये देखें, सिंपली एलकी आपने लगानी है, ठीक है, इसको आप घुमा लेंगे, ठीक है। इन जो बैटरी वाले नट्स हैं इसको टाइट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। उसके भी रीज़न्स हैं, क्योंकि जब आपने खोलना होता है ना तो वो फिर बड़ा मसला होता है। लेकिन ये है सीट, इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक नट खुल गया और ये दूसरा नट हम खोल रहे हैं, ये देखें। अगर इन केस आपका बोल्ट ऐसे नहीं खुल रहा तो ये इसीलिए दी हुई होती है कि आप इस तरह अटका के, बहुत टाइट है तो आप ऐसे घुमा के इसको खोल लें, ठीक है। ये मैं दोनों स्क्रू खोल लूँगा, आपके बोल्ट, सॉरी, दोनों ये बोल्ट मैंने खोल लिए, ठीक हो गया। और पुश करके देखें, ये देखें अब मेरी बैटरी ऊपर आ गई गाइस। अब जो है ये मैंने बोल्ट्स दोनों खोली हैं। अब मैं सिंपली इसको उठाऊँगा, सीट को सिंपली, और ये देखें आप, ये रिमूव हो गई। ये लगनी भी ऐसे है, ठीक है, और रिमूव हो गई। ये सीट मेरी अलग हो गई। ये जो बोल्ट हैं ये साथ लगे रहने दें या संभाल लें, या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर यही है कि साथ लगे रहने दें। अब इस सीट को मैं किसी सेफ जगह पे रख दूँगा। यूजुअली होता ये है कि सीट लोग नीचे रख देते हैं और लोग कोई पाँव रख दे और नीचे से ब्रैकेट टूट जाते हैं, तो भाई इसकी सीट्स वगैरह इतनी आराम से नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल काम है। अब गेम आपका सारा आ गया इधर, ठीक है। अब आपको इस पर नज़र आ रहा होगा, ये इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई ड्राई, इस पर टर्मिनल्स पे टेपिंग हुई हुई है। ये आपका सारे क्या कहते हैं इसको, फ्यूज़ है। ये सारा आपका ECU लगा हुआ है, ये सारे आपके फ्यूज़ेस, ठीक है, डिफरेंट। ये जो करंट आपका बनाता है CDI जिसको बोलते हैं आप, वो है। तो ये सारा ऑपरेट अंदर से हो रहा है। अब आपको अगर याद हो कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने R6 वॉश किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गाइस जब भी आपने R6 वॉश करना है तो आपने ध्यान रखना है सीट के नीचे पानी ना जाए। तो ये मेनली रीज़न था भाई, सीट के नीचे पानी ना जाने का। इसमें सारी तारें पड़ी हुई। देखो हमारे पास पाकिस्तान में चीज़ आती है चलती चलाती, जब ऑब्वियसली कंपनी से आती है तो शायद उस टाइम वाटर प्रूफ हो या बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती हो, लेकिन टाइम टू टाइम जब मसले निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको एक इंडिकेटर या एक लाइट भी अगर नहीं जल रहा तो उसको भी जो है वो तार काट के टेपिंग करके नए जुगाड़ मारने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, पाकिस्तान में जुगाड़ों पे चलता है सारा काम। हमने कवर शवर ये वो सारे कुछ उतर गए हैं। अब आप देख रहे होंगे इस पर टेपिंग हुई हुई है, ठीक है। इसके नीचे जॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली मेन तार ECU से आके बैटरी के साथ बोल्ट लगा हुआ है इसके नीचे बहुत मोटा,
इसको टेप किया हुआ है ताकि बॉडी किसी पार्ट से टकराए, स्पार्क ना हो। उसके बाद सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये देखें मेन फ्यूज़ है इसका, सही है, ये देखें सही है। इसी तरह सारी छोटी छोटी छोटी, पूरा ECU लगा हुआ है भाई, ये पूरा कंप्यूटर है, ठीक है, पूरा कंप्यूटर है। आपके मीटर की सेटिंग, आपका RPM स्टार्ट होने पे कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, सारा कुछ यहाँ से मैनेज हो रहा है। अब ये सिंपली मैंने आप लोगों को बैटरी दिखा दी है कि भाई बैटरी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। बैटरी अगर आपने चेंज करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो, सारा गेम एल्की का है। अगर एल्की नहीं है तो भी आप जुगाड़ मार सकते हो, वो अलग टॉपिक है, एक नई वीडियो उस पर बनाएंगे हम लोग। तो अभी सीट मैंने खोल ली है। अब जो मुझे प्रोसेस करना था वो मैंने बस चेक करना था कि मेरी बैटरी सेफ़ है नहीं, दूसरा आप लोगों को दिखाना था कि बैटरी कहाँ पे लोकेटेड होती है, ठीक है। तो अब मैं वापस से सीट पैक कर दूँगा, इसको जो है वो अंडू कर दूँगा। लेकिन सीट लगाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि आपके जो ये फ्यूज़ेस है ना, ये कोई ऊपर ना हो रहा हो, ओवरलैप ना हो रहा हो इस तरह, क्योंकि आपने सीट दबाना है, रगड़ा लगना है, सीट को बिठाने में स्पेस चाहिए सीट को। अब मैं आपको अगर सीट दिखाऊं ना नीचे से, ठीक है, तो ये देखें, मैं बोल्ट ज़रा पकड़ लूँ, ये देखें ज़रा सीट, ठीक है, ये इसके लॉक्स हैं, ये फिट होगा आगे की तरफ और ये सीट जाएगी, सही है। तो सीट सिंपली आपने इसको इस तरह रखना है। ये एक ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, ये इसके साथ फिट हो जाएगा। ये पूरा जुड़ा हुआ है आपकी टंकी के साथ ही, ये लॉक है, ठीक है, ये आपकी टंकी के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्रैकेट जो है ये वाला, ठीक है, ये ब्रैकेट इसके साथ जाएगा। अब आप ये देखिए, ये आपने सिंपली ऐसे इसको लगाया और पुश कर दिया पीछे की तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो अब सीट फिट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यार जो अब मैंने सीट खोली है, अब नीचे आप डस्ट बहुत ज़्यादा चेक कर रहे होगे, ठीक है। अब डस्ट जो है वो, यही बात मैं करता हूँ पाकिस्तान में क्लाइमेट की, कि इतना डस्ट है ये फ्यूज़ेस पे, ये देख रहे हैं, ये सारा ECU पे डस्ट है। तो जब भी आप खोलें तो इसको क्लीन कर लें। दूसरा यार, एक अपनी आपकी चीज़ होती है, एक बाइक है, दूसरा ज़ाहिर है यार आपकी चीज़ है, बाइक है, तो आपको साफ़ सुथरा इसको रखना चाहिए, अंदर से इंटरनली अच्छी तरीके से इसको साफ़ रखें। जब भी खोलें, कोने खांचे, देखें आपकी अपनी चीज़ है, जितना इसको साफ़ रखेंगे, जितना आप इसके साथ अच्छा चलेंगे या आपके साथ अच्छा चलेगी। तो सफाई वगैरह करने के बाद अब मैं वापस से सीट फिट कर दूँगा। तो सीट फिट करने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया था, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम सिंपली यूं करके इसको हम पुश करेंगे आगे की तरफ और ये हमारे बोल्ट्स सामने आ गए। इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। एक बोल्ट बिल्कुल फुल टाइट नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट वाला बोल्ट इशू करेगा। तो आपने सिंपली थोड़ा सा वो वाला करना है और थोड़ा सा ये करना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करने के बाद आपने देखनी है कि एडजस्टमेंट सीट की सही है, आगे से वायर तो नहीं आ रही, तो फिर अब आपने इसका बोल्ट क्लियरली फुल फ्लैज फाइनल टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको टाइट कर दिया। एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा जोर जमाई नहीं करनी, बस इसको टाइट करना है। ये लें, इसको हमने सिंपली टाइट कर दिया, ठीक है। ये लें, तो ये हमारी फिट होगी सीट और साथ में बैटरी, ठीक है। तो इसी तरह जो है मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा बाइक से रिलेटेड। आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी R6 के बारे में पूछना है, या अगर आपको कुछ कंसर्न है रिलेटेड टू R6। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आपको चैन लूप करना सिखाऊँ, चैन टाइट, फेयरिंग खोलना बंद करना, आपकी टंकी कैसे उतरती है लगती है, इसके जो है वो फ्यूल इंजेक्टर्स कहाँ पे, सारी चीज़ें। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, इसी तरह हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा गेम है। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different